भारत ने दरिया रावी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया। गन्ना सिंहवाला के मकाम पर पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच गई। PTM ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। गड्ढा सिंहवाला के मकाम पर 30 से 36,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है। 10 से 12 घंटे तक सतलुज में 50,000 क्यूसिक से ज्यादा का रेला गुजरेगा। चन्होट में भी दरिया चनाब के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब आया है। सैलाबी पानी से 10 से ज्यादा देहात में हैं वो घेरे आवा चुके हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक हालिया मानसून बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर से 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटे में मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल मुआशी हालात के बायस IMF के पास जाना पड़ा। हमने IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं बल्कि मजबूरन कबूल किया। पाटा यूनिवर्सिटी के फेज 1 के इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान जरूर अपने पाँव पर खड़ा होगा। खुशहाली आएगी। हमने अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए गए। वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक के अकाउंट में $2 अरब के डिपॉजिट आ गए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब हो गए हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांच के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस अमल की है कि हम मिलकर इसके तरक्की में हिस्सा डालें। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात पर रद्द-ए-अमल का इज़हार करते हुए कहा कि दुबई में कोई फैसला हुआ ही नहीं कि जिस पर किसी को तहफ़्फ़ुज़ात हो। सियासतदान मिलकर सियासी सूरत-ए-हाल पर बात करते हैं। दुबई में सीट एडजस्टमेंट या इलेक्शन के मुतालिक कोई फैसले नहीं हुए। लहजे की सादगी और सच्चाई, आम फहम ज़बान का इस्तेमाल, मारूफ शायर, फिल्मी नग़मा निगार कतील शफ़ाई को दुनिया से रुखसत हुए। आज 22 बरस बीत गए। फिल्मी नग़मा निगार ने 200 से ज़ायद फिल्मों के लिए 900 से ज़ायद गीत लिखे। लहजे की सादगी और सच्चाई और आम फहम ज़बान का इस्तेमाल उनकी मजबूती का राज है। खिलाफत उस्मानिया की तारीख पर मबनी आलमी शोहरत याफ्ता तुर्की सीरीज कुरुलुस उस्मान में सिपाही जेर कोताई और आयदल खातून का किरदार निभाने वाली जोड़ी ने अब हकीकत में एक दूसरे से मोहब्बत की शादी कर ली। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदाकारा बोसे अरसलान और अदाकार जागरी सिंसोय ने लंबा अरसा ताल्लुक में रहने के बाद अब रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड जय शाह के दरमियान आज मुलाकात शेड्यूल। एशिया कप और वर्ल्ड कप के इश्यूज के बाद पाकिस्तान और भारत के आला ओहदेदारान पहली मरतबा आमने सामने आएंगे। भारतीय मीडिया का कहना है कि मुलाकात में पाकिस्तान की भारत में होने वाले वर्ल्ड कप में शिरकत का मामला लाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की खिलाड़ी आलिया रियाज ने कहा कि एक मरतबा फिर ऑलराउंडर की हैसियत से परफॉर्म करना चाहती हूँ। मुझे कामयाब ऑलराउंडर बनना है। उन्होंने कहा कि कुछ अरसे में कमर की तकलीफ का शिकार रही थी, जिसके बायस बॉलिंग नहीं कर सकी, लेकिन अब मुकम्मल फिट हूँ। पाकिस्तान टीम को सीजन की पहली सीरीज जितवाने की कोशिश करूंगी।
महकमा मौसमियात की मुल्क के बलाई इलाकों में बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और मसरूफ रहने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश का इम्कान है। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं कोहिनूर न्यूज और मैं हूं हुसैन हैदर और मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज मगर इस शॉर्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बड़ी खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि भारत ने दरिया रावी के बाद सतलुज में भी पानी छोड़ दिया है। गंडा सिंह बाला के मकाम पर पानी की सतह 18 फुट तक पहुंच चुकी है। पीटीएमए ने हाई अलर्ट जारी कर दिया। हेड गंडा सिंह वाला के मकाम पर 30 से 36,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजर रहा है, जबकि 10 से 12 घंटे तक सतलुज में 50,000 क्यूसिक से ज्यादा का रेला गुजरेगा। धूप सड़ी पतन के मकाम पर पानी फसलों में दाखिल हो गया, जिससे तैयार मकई की फसलें बह चुकी हैं। उधर चन्योट में भी दरिया चनाब के मकाम पर दरमियानी दर्जे का सैलाब आ चुका। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक दरिया चनाब के मकाम से 1,62,000 क्यूसिक पानी का सैलाबी रेला गुजर रहा है। जी बिल्कुल, सैलाबी पानी से 10 से ज्यादा देहात सेरियाब आ गए हैं। मुतासरा इलाकों में मोसा, सांबल, पीरकोट, ताजे का, ठट्ठा, रहमू का, ठट्ठा उमर के समेत मुतादिद देहात शामिल हैं। सैलाब के बायस सैकड़ों एकड़ पर खड़ी मकई, गन्ना और चारे की फसलें ज़ेरे आब आ गई हैं। ज़िले इंतजामिया की जानिब से फ्लड रिलीफ कैंप मुख्तलिफ इलाकों में कायम कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे अलर्ट हैं। दूसरी जानिब झंग के मकाम पर दरिया चनाब में मुमकिन सैलाब के पेश नजर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। दरिया चनाब किनारे आबाद बस्तियों के मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल होने की हिदायत जारी की गई हैं। जिला झंग में 18 मकामात पर फ्लड रिलीफ कैंप कायम कर दिए गए हैं। दरिया चनाब में कश्ती चलाने और नहाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट पीटीएमए का कहना है कि तमाम दरियाओं, डैम्स और नालों में पानी के बहाव की मुसलसल निगरानी की जा रही है। शहरियों से अपील की गई कि दरियाओं और नहरों के करीब जाने से गुरेज करें। वहीं दूसरी जानिब मानसून बारिशों से गुज़िश्ता 24 घंटे में मुल्क भर से 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए हैं। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सिंध में 3, पंजाब में 3 अफराद जाँ बहक हुए। 24 घंटे में मुल्क भर में 9 अफराद जख्मी हुए हैं। 25 जून से अब तक मुल्क भर में 86 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में 33 मर्द, 16 खवातीन और 37 बच्चे शामिल हैं। सबसे ज्यादा अमवात पंजाब में 52 रिपोर्ट की गई हैं। KPK से 20, बलोचिस्तान से 6 अमवात रिपोर्ट हुई, जबकि सिंध से 5 और आजाद कश्मीर में 3 अफराद जान से हाथों बैठे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हालिया बारिशों से मुल्क भर में कल 151 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 56 मर्द, 43 खवातीन और 52 बच्चे शामिल हैं। मुल्क भर में कुल 97 घरों को नुकसान पहुंचा। हालिया बारिशों और सैलाब से 46 मवेशियों को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। NDMA के मुताबिक दरिया रावी में रजिस्टर के मकाम पर दरमियाने से ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। दरिया चनाब में दरमियाने दर्जे का सैलाब का वाज़ेह इम्कान है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुश्किल माशी हालात के बायस IMF के पास जाना पड़ा। हमने IMF प्रोग्राम खुशी से नहीं बल्कि मजबूरन कबूल किया। फाटा यूनिवर्सिटी के फेज 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान जरूर अपने पाँव पर खड़ा होगा, खुशहाली जरूर आएगी। ज़राअत पाकिस्तान की मैशत को बदल कर रख देगी। हमने अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। जी बिल्कुल, शहबाज शरीफ ने कहा कि आज हमें सऊदी अरब से $2 अरब मिले। सऊदी क्राउन प्रिंस मेरे भाई मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ। सऊदी लीडरशिप ने बुरे वक्त में पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि एक वक्त था हमारी कॉटन एक्सपोर्ट भारत से ज्यादा थी। हमें माजी में जाकर सबक सीखना चाहिए। रोने धोने से कभी मुल्क खुशहाल नहीं हुए, मुल्क मेहनत की बिना पर खुश हुए हैं।
हमने ज़राअत और मुल्की सनतों में इनकलाब लेकर आना है। यकीन है आइंदा चंद सालों में पाकिस्तान खित्ते और दुनिया में तरक्की करता हुआ अजीम मुल्क बन जाएगा। शहबाज शरीफ का कहना था कि लैपटॉप की तकसीम का सिलसिला नवाज शरीफ के दौर में शुरू किया था। हम आइंदा भी 1 लाख लैपटॉप तकसीम करेंगे। एक भी लैपटॉप सिफारिश पर नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ मेरिट पर लैपटॉप दिए जाएंगे। दोबारा मौका मिला तो आबादी के तनासुब से हर सूबे में लैपटॉप तकसीम करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करवा दिए गए हैं। वीडियो पैगाम में उन्होंने बताया कि सऊदी अरब की जानिब से स्टेट बैंक के अकाउंट में $2 अरब के डिपॉजिट आ गए हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर $11.6 अरब हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान, आर्मी चीफ, अवाम और अपनी तरफ से सऊदी क़यादत और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हर मौका पर पाकिस्तान की मदद करते रहे। बिल्कुल, वज़ीर ख़ज़ाना का मज़ीद कहना था कि आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छी खबरें मिलेंगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान के मुआशी मामलात में इस्तेहकाम आ गया है और मज़ीद बेहतरी और तरक्की की तरफ जाएंगे। तो वहीं दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हम पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए बहैसियत इदारा मुकम्मल जांफशानी के साथ इस मरहले की तकमील के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाते हैं। पाकिस्तान इनिशिएटिव सेमिनार से खिताब करते हुए आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर ने कहा कि हम सब यहाँ पाकिस्तान को एक बार फिर सरसब्ज करने के लिए जमा हुए। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बहुत सी नीमतों से नवाजा है। हम बासलाहियत कौम हैं। जरूरत सिर्फ इस अमर की है कि हम मिलकर उसकी तरक्की में अपना हिस्सा डालें। आर्मी चीफ ने कुरान पाक का हवाला देते हुए कहा कि अल्लाह ताला की रहमत से मायूस न होना, सिर्फ काफिर ही होते हैं जो नेमत से मायूस होते हैं। मुसलमानों के लिए दो ही हालतें हैं, जब इस पर मुसीबत आती है तो वो सब्र करता है, जबकि खुशी मिलती है तो अल्लाह ताला का शुक्र बजा लाता है। पाकिस्तान ने तरक्की की मनाजिल तय करनी है और दुनिया की कोई ताकत इसको तरक्की करने से नहीं रोक सकती। इंशाअल्लाह ये मौक़िफ़ था जनरल सैयद आसिम मुनीर का। और अब कुछ बात IMF मुआहदे की। तो IMF मुआहदे के बाद आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तानी मईशत की रेटिंग CCC- से CCC कर दी है। पाकिस्तान की रेटिंग में बेहतरी IMF मुआहदे के सबब पाकिस्तान की फंडिंग की राह हमवार होने की वजह से की गई है। मुआहदे से $10 अरब इमदाद मिलने की राहें भी खुल जाएंगी। इस हवाले से वजीर खजाना इसहाक डार का कहना था कि ग्लोबल रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती फॉरेन करेंसी रेटिंग अपग्रेड कर दी। इसहाक डार का कहना था कि हालिया मुआशी बहाली के सफर की जानिब से ये एक और मस्बत खबर है। वजीर आजम हुकूमती इत्तेहादियों, मुआशी टीम और कौम को मुबारक हो। सरकारी और निजी शोबे में मुलाजमत करने वाली खवातीन और तालिबात के लिए अच्छी खबर, अब नहीं बसों और वैगनों के धक्के खाने पड़ेंगे, बल्कि अपनी सवारी की खुद मालिक बन सकेंगी। खवातीन को मुआशरे का फौल शहरी बनाने के लिए विफाकी हुकूमत मुल्क भर से 22,000 खवातीन को वज़ीर आज़म वुमेन ऑन व्हील्स प्रोग्राम के तहत रियायती कीमत पर स्कूटीज और मोटरसाइकिल्स फराहम करेगी, जिसका आगाज बहुत जल्द होगा। सिर्फ 4,500 रुपए माहाना किस्त अदा करना होगा। जी बिल्कुल। कौमी कमीशन बराए वकार निस्मा की चेयरपर्सन नीलूफर बख्तियार कहती हैं, प्रोग्राम पर अमल दरामद के लिए 5 अरब रुपए मिल गए हैं। स्कूटीज की तकसीम का अमल मुकम्मल तौर पर शफाफ होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जाती दिलचस्पी के नतीजे में विफाक में वजीर आजम वुमेन ऑन व्हील्स प्रोजेक्ट जल्द शुरू होगा। 18 से 55 साल तक की खवातीन दरखास्त दे सकेंगी। नीलूफर बख्तियार ने मजीद बताया कि 4,000 स्कूटीज हर सूबे की हैं, 1,000 GB और 1,000 आजाद कश्मीर में फ्राहम की जाएंगी। ये 3 साल का प्रोग्राम होगा। अगर 30,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक कमाते हैं तो आप इसके अहल हैं। नीलूफर बख्तियार का कहना था कि उनकी कोशिश होगी कि मुलाजमत पेशा खवातीन और तालबात के साथ साथ पोलियो हेल्थ वर्कर्स और खवातीन सहाफी भी मुस्तफीद हों, ताकि वो मुल्क की मुआशी तरक्की में मददगार साबित हो सके। PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला ने शिकवा किया कि दुबई में होने वाली मुशावरत में मौलाना फजल रहमान को एतमाद में नहीं लिया गया। उन्होंने कहा कि मौलाना फजल रहमान PTM के सरबराह हैं, उन्हें क्यों मुशावरत से दूर रखा गया, उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आईनी तौर पर इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर होने चाहिए। असम्बलियों की मुद्दत 12 और 13 अगस्त को खत्म होगी।
انہوں نے کہا کہ اسمبلی وقت سے پہلے توڑ دی جاتی ہے تو الیکشن 90 روز کے اندر ہوگا، اگر اسمبلی وقت پر ہوتی ہے تو 60 روز کے اندر الیکشن ہوگا۔ تاہم انہوں نے کہا کہ الیکشن کرانا پی ٹی ایم اے کی ذمہ داری ہے، الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، ہم مقررہ وقت پر الیکشن چاہتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی ایم میں شامل جماعتیں اور حکمران اتحاد انتخابی اتحاد نہیں ہے، ہر پارٹی اپنی کارکردگی کے مطابق الیکشن میں جائے گی۔ تو وہیں دوسری جانب مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے پی ٹی ایم کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دبئی میں کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں کہ جس پر کسی کو تحفظات ہوں۔ اپنے ایک بیان میں رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ سیاستدان مل کر سیاسی صورتحال پر بات کرتے ہیں، دبئی میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا الیکشن کے متعلق کوئی فیصلے نہیں ہوئے، دبئی میں کوئی ایسی شیڈیول میٹنگ بھی نہیں ہوئی۔ پاکستان مسلم لیگ نون کا دو ٹوک اور واضح موقف ہے، انہوں نے کہا کہ انتخابات نگران سیٹ اپ کے تحت ہونے چاہیے، چاروں صوبوں اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک دن ہونے چاہیے، اسمبلیاں اپنی مدت پوری کر کے تحلیل ہو جائیں گی، 2 صوبوں میں نگران سیٹ اپ موجود ہے، باقی 2 صوبوں میں بھی نگران سیٹ اپ آ جائے گا۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کا مزید کہنا تھا کہ نواز شریف واپس آئیں گے اور انتخابی مہم کو لیڈ کریں گے، جیسے انتخابات شروع ہوں گے وہ واپس آ جائیں گے۔ مزید خبریں بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ ریونیو کوارڈینیشن کونسل پنجاب بورڈ آف ریونیو لاہور کے زیر اہتمام ایپ کا ملازمین نے ڈی سی آفس میں مطالبات کی منظوری کے لیے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ رپورٹ کریں گے نعمان چودھری۔ سرکاری ملازمین کا ڈی سی آفس راولپنڈی کے باہر احتجاج، جس میں کثیر تعداد میں ملازمین نے شرکت کی اور انتظامیہ کے خلاف نعرہ بازی بھی کی گئی۔ ریونیو کوارڈینیشن کونسل پنجاب بورڈ آف ریونیو لاہور کے زیر اہتمام ضلعی کوارڈینیشن کونسل راولپنڈی نے آج زیر قیادت عبدالستار قریشی صدر پراسیکیوشن آفس راولپنڈی اور دیگر عہدیداران بشمول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے سٹاف اور ڈسٹرکٹ کونسل اور بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے اہلکاران نے احتجاج میں شرکت کی اور حکومت پنجاب سے مطالبہ کیا کہ ان کے جائز حقوق بالخصوص تنخواہ اور پنشنز میں وفاق کے برابر اضافہ کیا جائے اور ظالمانہ نوٹیفیکیشن لیو ان کیش منٹ کو فوری طور پر واپس لیا جائے۔ مطالبات منظور نہ ہونے تک احتجاج کو جاری رکھا جائے گا۔ کیمرامین ٹیم کے ساتھ نعمان چودھری، کوہ نور نیوز، راول۔ اسسٹنٹ کمشنر آفس شورکوٹ میں محرم الحرام کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں روٹس مجالس کی سیکیورٹی اور عرس حضرت سلطان بہو کے سلسلے میں زائرین کے لیے سہولیات فراہم کرنے کا جائزہ لیا گیا۔ اس وقت ہمارے نمائندے چودھری غلام شبیر وہاں پر موجود ہیں، مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں۔ جو غلام بتائیے گا کیا اپڈیٹ ہے؟ جی بالکل موجود ہوں اسسٹنٹ کمشنر آفس شورکوٹ میں۔ آج شورکوٹ میں اسپیشل محرم الحرام کے جو آمد ہے اس کے سلسلے میں یہاں پر آج ایک گرینڈ میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں تمام محکمہ جات کے جو سربراہان جو ان کے نمائندے ہیں ان کو یہاں پر بلایا گیا تھا تاکہ محرم کے حوالے سے جو انتظامات کیے جائیں گے ان کا جائزہ لیا جائے۔ میرے ساتھ اسسٹنٹ کمشنر شورکوٹ صاحب موجود ہے۔ سر کیا بتائیں گے، آج آپ نے ایک گرینڈ میٹنگ کے تمام محکمہ جات، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ، ریسکیو ڈپارٹمنٹ، پولیس ڈپارٹمنٹ اور تمام وابڈا کے ڈپارٹمنٹ سے بلوایا آپ نے، کیا احکامات جاری کیے گئے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی بہت ہی امپورٹنٹ میٹنگ تھی۔ اس سے پہلے ہم نے جتنے بھی لائسنس داران ہیں ان کے ساتھ ہم نے میٹنگ کی تھی اور جو انہوں نے گزارشات کی تھیں ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیا تھا۔ پھر آج اسی ترتیب کے ساتھ ہماری تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ تھی اور ان تمام ڈپارٹمنٹس کے ساتھ میٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے جتنے بھی جو کام کرنے ہیں، انتظامات کرنے ہیں، ٹریفک کا پلان ترتیب دینا ہے، سیکیورٹی کا پلان بنانا ہے اور اس کے علاوہ جو ہم نے وہاں پہ صفائی کرنی ہے، روڈز کی کوئی تاریں ہٹانی ہیں یا پھر ہم نے جو روڈز ہے ان کی مرمت کرنی ہے، تو اس کے حوالے سے ضروری ہدایات جاری کرتی گئی ہیں
ऑलरेडी तमाम महकमा जात फील्ड में हैं, वो काम भी कर रहे हैं और हम उनको चेक भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह यकम मुहर्रम से पहले वो तमाम इंतजामात कंप्लीट हो जाएंगे। जी बिल्कुल। डीएसपी साहब मुझे सर बताइएगा, सिक्योरिटी के हवाले से आपने क्या इंतजाम किए हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रम हराम में हमारे पास 2 इवेंट्स आ रहे हैं। एक मुहर्रम हराम के प्रोग्राम्स हैं और दूसरा ज़ायरीन दरबार भाई बाप हज़रत सुल्तान बाबू रहमतुल्लाह अलैह साहब, उनको मैनेज करना होता है। तो इन तमाम के लिए हमने डिस्ट्रिक्ट पुलिस और ट्रैफिक प्लान, सिक्योरिटी के लिए डिस्ट्रिक्ट पुलिस लगाई गई है और ट्रैफिक को मैनेज करने के लिए ट्रैफिक पुलिस को मुतय्यन किया गया है। हम अपनी पुलिस की हद तक अपनी ड्यूटी लगा रहे हैं, बाकी दूसरे महकमा जात के तावन से जो इसी साहब ने तावन किया हमारे साथ, बाकी तमाम महकमे हेल्थ, रेस्क्यू सर्विसेज, वापडा, हाईवे, म्यूनसिपल कमेटी, उनके तावन से इंशाल्लाह हम तमाम ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और ऐसा तरीके से इस ड्यूटी को निभाएंगे। थैंक यू। जी बिल्कुल, कि यही कहना है कि यहाँ पे मकसद ये था कि तमाम महकमों को एडवांस बता दिया जाए और जो काम करने हैं वो फील्ड में काम कर लें, ताकि जो मुहर्रम के जो अयाम आ रहे हैं उनमें सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स ना हो, कोई ऐसा रूट्स बाकी ना रह जाए जिसमें काम बाकी हो। और इसी तरह जिस तरह ज़ायरीन का रश होगा उसको डिवाइडेशन करने के लिए उसके लिए ट्रैफिक प्लान भी तैयार कर लिया गया है। रुख करें शरकपुर का, तो जहां गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शरकपुर में पाकिस्तान की बेहतर मैशियत के अनवान से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार में मुल्क की अहम शख्सियात ने माशियात पर हासिल गुफ्तगू बात की। इस वक्त हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ पर मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं। जी फजल, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज शरकपुर में, जहाँ आज एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार का मकसद कि पाकिस्तान को माशी बहरान से कैसे निकाला जा सकता है। सेमिनार में मुल्क पाकिस्तान के मरूफ मैशियतदान ने खिताब करते हुए बच्चों से यही बताया कि आपने आने वाले वक्त में इस बहरान से कैसे निकलना है। आइए जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। शरकपुर में आना बहुत अच्छा लगा मुझे। यहाँ के स्टूडेंट और टीचर, उनमें मुझे बहुत प्रॉमिस नज़र आया। तो इनको देख के मेरी जो पहले ही यंग लोगों से बहुत उम्मीदें थी, वो मेरी उम्मीद कई गुना बढ़ गई है। जी ये क्राइसिस कौमों में आते हैं, ये कोई इतना बड़ा क्राइसिस नहीं है। 98 में इससे बड़ा क्राइसिस था जब आपने एटॉमिक एक्सपेरिमेंट किया था, हम उससे निकल गए थे। 72, 71, 72 में तो बहुत ही बड़ा क्राइसिस था, मुल्क के 2 हिस्से हो गए थे, आपका इकॉनमी बिल्कुल कोलैप्स करने का ख़तरा था। हम उससे भी निकल आए थे। तो पाकिस्तान की इकॉनमी बड़ी रिजिलियंट है, बड़ी इसमें ताकत है कमज़ोरी से निकलने की और अपने आप को दोबारा इस्टेब्लिश करने की। तो मैं तो बहुत पुरुमीद हूँ। तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, ऐसे वक्त आते हैं कौमों पे। आज भी ये जो हमारी एक सेमिनार की ये सीरीज़ है जो आज इस कॉलेज में हुई है, बड़ी खुशी हुई है कि इतना बड़ा फंक्शन जो है वो इस कॉलेज में भी करवाया गया और स्टूडेंट्स को एक अवेयरनेस दी जा रही है, उनको आगाही दी जा रही है कि उन्होंने अपने फ्यूचर में किस तरह का रोल जो है वो अदा करना है। तो एक बहुत अच्छी रवायत है। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर समरा साहिबा को जिन्होंने इतना खूबसूरत प्रोग्राम यहाँ पे करवाया, और डिप्टी डायरेक्टर अमजद जवेद विर्क साहब को भी मुबारकबाद देता हूँ कि वो बहुत अच्छे सुपरवाइज़र हैं। और खबर शामिल करते हैं फैसलाबाद से, जहां पर माहिर अमराज के मुताबिक मानसून के मौसम में डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया और डायरिया जैसी मौसमी अमराज के फैलने का खदशा है। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर मलिक जाफर हुसैन ने शहरियों से एहतियात बरतने की अपील की है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं फैसलाबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद आजम ने। आज से जी आजम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी जैसा कि मानसून जो मौसम शुरू हो चुका है, इस वक्त मैं फैसलाबाद DHO ऑफिस में हूँ। मेरे साथ DHO डॉक्टर जाफ़र साहब हैं, मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि डॉक्टर साहब आजकल मानसून मौसम में कौन सी बीमारियाँ पैदा होने का खदशा है? जी डॉक्टर साहब बताइएगा कि आजकल जो मानसून मौसम शुरू हो चुका है, इसमें कौन सी ऐसी बीमारियाँ हैं जिनका पैदा होने का खदशा है और इनकी हिफाजती तजवीज़ क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मानसून का सीज़न शुरू हो जाएगा, जिसमें मोस्ट कॉमन जो हमारे पास बीमारियाँ और डायरिया है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड और उसके साथ साथ कॉलरा यानी हैज़ा। ये मोस्ट कॉमन बीमारियाँ जो आजकल के मौसम में होती हैं। इनसे बचाव के लिए हमें चाहिए कि सबसे पहले उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, साफ़ सुथरा पानी हो। घर के बाहर जो हमारे लान होते हैं उनके अंदर या बाकी जो घर के बाहर चीज़ें बनी होती हैं वहाँ पर पानी ना इकट्ठा होने शुरू कर दें, ताकि डेंगू और बाकी बीमारियाँ ना फैलें। उसके साथ साथ हमें चाहिए कि रोड से पड़ी हुई चीज़ें जो हमारी ढाँपी हुई होती है वो इस्तेमाल ना करें। उसके साथ हाथों की सफाई का ख्याल रखें कि हाथ हमें अच्छी तरह धोने चाहिए। जिस्म की सफाई का ख्याल रखें ताकि फंगल इन्फेक्शन फैलने का एहतमाम न हो। उसके साथ साथ हमें नींद पूरी करनी चाहिए, हमें प्रॉपर नींद लेनी चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बेहतर हो। और उसके साथ साथ माइल्ड एक्सरसाइज भी जिस्म के लिए ज़रूरी है।
ये कॉमन बीमारियाँ, ये कॉमन ऐसी एहतियाती तदाबीर हैं जिनके साथ जिनको अडाप्ट करते हुए आप इस मौसम में महफूज रह सकते हैं और सेहतमंद रह सकते हैं। डॉक्टर साहब का कहना है कि आजकल जो है वो अपने मलेरिया और टाइफाइड की बीमारी बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमें अपनी सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए और जो बाहर से चीज़ें हैं वो ढांप कर रखनी चाहिए और सफाई से। पाक पतन के मुकाम पर दरिया सतलुज में दरमियानी दर्जे के सैलाब का खदशा, सैलाबी रैली का हाई अलर्ट जारी, करीबी आबादियाँ खाली करवा ली गई। दरिया सतलुज में 3 घंटों के दौरान डहरकी के मकाम पर 52,000 क्यूसिक और फिरोजपुर के मकाम पर 30,000 क्यूसिक पानी का मज़ीद इजाफा हो चुका। डहरकी पर 2 लाख क्यूसिक और फिरोजपुर में 83,000 क्यूसिक पानी का रैला गुजर रहा है। ज़िला इंतजामिया ने सैलाबी सूरत हाल के मुमकिन इक़दाम के लिए 12 रिलीफ कैंप कायम कर दिए हैं, जहां मशीनरी और बूट्स के साथ रेस्क्यू अमला मौजूद है। मुतल्लिका महकमों को 24 घंटे ड्यूटी पर अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ चिश्तिया में मजहबी जमातों की तरफ से एहतजाजी रैली का इनेकाद किया गया। मुजाहिरीन ने हुकूमत पाकिस्तान से स्वीडन से सिफारती ताल्लुकात के खात्मे का मुतालबा किया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं वहाँ पर मौजूद हमारे नुमाइंदे ताहिरुल हसन से। जी ताहिर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? जी बहुत शुक्रिया। मुल्क भर में जो है वो रैलियाँ निकाली जा रही हैं इस बात पर कि स्वीडन में जो एक लाइन की जानिब से कुरान पाक की सूजी की गई है और इस कुरान पाक की बेहुरमती की गई, इस हवाले से आज चिश्तिया मजहबी एक जमात की जानिब से रैलियाँ निकाली जा रही है। यहाँ पर बच्चों ने कुरान पाक जो है हाथ में उठाकर वो अपना एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड करवा रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पर इलामा इरशाद निशान साहब मौजूद, उनसे बात करेंगे। सर, आए दिन कोई ना कोई इस हवाले से ये देखा जा रहा है कि मुसलमानों की बिदादारी की जा रही है, तमाम तर अक़वाम मुत्तहिदा इस हवाले से खामोश है, तो आप आज इस हवाले से क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुस्तफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट की तरफ से जामिया सईदिया और सईदा ज़ैनब कॉलेज ऑफ शरीया की तरफ से तलबा ने ये पुरअमन एहतजाज जो रिकॉर्ड करवाया है, इसका मकसद ये है कि ये बात सिर्फ नारों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। हमारा यहाँ आने का मकसद ये है कि इस पर जो है वो मुस्तकिल तौर पर कोई इक़दाम करने चाहिए। जिस तरह के हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी साहब ने फरमाया कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो केस करे और मैं बतौर वकील ये केस लड़कर और जीत कर इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा का तोहफ़ा दूँगा। रोज़ बरोज़ ये नारों से उनको भी कोई असर होने वाला नहीं है और हम भी नारे लगा के चले जाते हैं। जिस तरह हम कुरान पाक के हाफिज़ बना रहे हैं, उसी तरह हमें चाहिए कि हम कुरान पाक के मुहाफ़िज़ पैदा करें और कुरान पाक के मुहाफ़िज़ जो हैं वो कुरान से नहीं होंगे, वो फ़िक्र कुरान से होंगे। हमें अपने बच्चों के ज़हनी और तरबियत उनकी इस तरह करनी चाहिए कि उनकी फ़िक्र में जो है कुरान को लाना चाहिए। तो आज हम ये पुरअमन एहतजाज करके ये बताना चाहते हैं कि हमारी शान बान आन इज़्ज़त आबरू हमारा वक़ार ये सब कुछ कुरान की वजह से है और कुरान हमारी जान है और जान की हिफाजत करना हर मोमिन पर फ़र्ज़ है और हम अपनी जान की हिफाजत करना जानते हैं। इसलिए हम बताना चाहते हैं कुल जितने भी इस कायनात में गुस्ताखान रसूल या गुस्ताखान कुरान हैं, हम सबको बताना चाहते हैं कि मुस्लिम अभी ज़िंदा है और हमारे दिलों में ईमान ज़िंदा है। हम इंशाअल्लाह इसका बदला लेना जानते हैं। हम हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं कि वो इस पर कोई मुस्तकिल तौर पर कोई इक़दामात उठाएँ और इसका आलमी अदालत में कोई केस दायर करें। और हुजूर सैयदी शेखुल इस्लाम ने जिस तरह ऑफ़र की है कि मैं मुफ्त ये केस लड़ूंगा और उम्मत मुस्लिमा को जीत कर तोहफ़ा दूंगा, जब एक बंदा आपको ऑफ़र कर रहा है तो हुकूमत पाकिस्तान अब तक खामोश क्यों है? वो इस मामले को संजीदा क्यों नहीं ले रही? रोज़ बरोज़ ये मामलात क्यों बढ़ रहे हैं? ये हमारी रेड लाइन है। तो गुजारिश ये है कि हर मुसलमान का दिल जो है वो छलनी है और हर कोई इसमें अफसुर्दा है और गमज़दा है कि वो कुरान जिसने हमें इज़्ज़त बख्शनी है, जिसने कल क़यामत के दिन हमारी शफाअत करनी है, जिसकी रहमत। कोटशुटा में भी आपका मुलाजमीन ने मुतालबात की मंजूरी के लिए काम छोड़ हड़ताल कर दी। मुलाजमीन की तरफ से दफातर की तालाबंदी। रिपोर्ट करेंगे नदीम अंजुम अहमदानी। पंजाब भर की तरह असिस्टेंट कमिश्नर कोटशुटा ऑफिस के ऐपका के मुलाजमीन ने भी वही हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए दफातर को ताले लगा दिए हैं। इसका मुलाजमीन का कहना था कि पूरे पाकिस्तान में पेंशन में इजाफा 17.5% इजाफा और पंजाब में सिर्फ 5% इजाफा, लीव एनकैशमेंट में कटौती सिर्फ पंजाब में, पेंशन इस्लाहात का नफाज सिर्फ पंजाब में, तनख्वाहों में कटौती भी सिर्फ पंजाब में। हम
ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन, वफाकी मुलाजमीन, पार्लियामेंट के मुलाजमीन, सेनेट के मुलाजमीन की तनख्वाहों और अलाउंसेस में मुसलसल इजाफा हो रहा है, जबकि पंजाब भर के मुलाजमीन को IMF की पॉलिसियों के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। मजीद उनका कहना है कि जब तक हमारे जायज मुतालबात पंजाब हुकूमत तस्लीम नहीं करती, तब तक हम दफातर को ताले लगाकर हड़ताल जारी रखेंगे। कैमरामैन टीम के साथ नजीर अंजुम अहमदानी, कोहिनूर न्यूज, कोटुटा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर अटक डॉक्टर सरदार क्यास गुल खान ने तहसील अटक में 8 और 10 मुहर्रम उल हराम में होने वाले जुलूस के रूट्स का जायजा लिया। इस मौका पर DSP सदर, SHO थाना सिटी अटक भी उनके हमरा मौजूद थे। DPO अटक ने रूट्स का जायजा लिया और सिक्योरिटी के मुतालिक मुनासिब अहकामात जारी किए। इस मौका पर उनका कहना था कि अटक पुलिस जिला भर में मुहर्रम उल हराम में होने वाले जुलूसों और मजालिस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेगी। कश्मोर डोम की बरादरी का एक दूसरे पर रॉकेट लॉन्चरों से हमला, 2 औरतों समेत 3 बच्चे कत्ल। पुलिस के मुताबिक बख्शापुर थाना की हदूद में डोम की बरादरी के 2 ग्रोहों का एक दूसरे पर हमला। दोनों फरीकैन ने एक दूसरे पर जदीद हथियारों के साथ फायरिंग भी की। फायरिंग की वजह से इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस तहाल जय बकुआ पर न पहुंच सकी। डॉक्टर इशफाक नासिर 90 की दुहाई में उर्दू अदब के उफक पर ज़हूर पजीर होने वाले गजल के अहम तरीन शायर हैं। उनका शायरी मजमुआ आखिरकार तारीन की भरपूर तवज्जो का मरकज है। इस हवाले से देखते हैं ये खुसूसी रिपोर्ट। 90 की दिहाई ने जहां दुनिया को टेक्नोलॉजी के मैदान में इनकलाब से रोशनास करवाया, वहीं उर्दू अदब के आसमान पर कई सितारे रोशन होते हुए भी देखे, जिनमें मुतअद्दिद आज तक जगमगा रहे हैं। 90 की दिहाई में एक शायर अदबी उफुक पर माह कामिल की तरह ज़हूर पजीर हुआ और रोशनियां तकसीम करने लगा। ये थे डॉक्टर अशफाक नासिर। डॉक्टर अशफाक नासिर ने अहद जदीद को ताज़ा गज़ल अता की और शेरी मंजरनामे को बदल कर रख दिया। डॉक्टर अशफाक नासिर की दिहाइयों पर मुहित शेरी रियाजत यानी उनका शेरी मजमुआ आखिर कार के नाम से ANK पब्लिकेशंस इस्लामाबाद ने शाया कर दिया है। आखिर कार 320 सफ़हात पर मुश्तमिल है, जो क़ारीन की भरपूर तवज्जो हासिल किए हुए है। आखिर कार माई बुक्स ऐप पर ऑनलाइन भी दस्तयाब है। डॉक्टर अशफाक नासिर जदीद उर्दू गजल के मोतबर शायर हैं। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि निगरान सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम की ज़ेर सदारत महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन का अहम इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में सेक्रेटरी सेहत पंजाब अली जान खान, स्पेशल सेक्रेटरी ऑपरेशंस राजा मंसूर अहमद, स्पेशल सेक्रेटरी डेवलपमेंट सैयद वाजिद अली शाह, डॉक्टर सलमान कासमी, डॉक्टर सलमान हसीब, डॉक्टर शबीर चौधरी, डॉक्टर राना राशिद और डॉक्टर असगर अली ने शिरकत की। एसोसिएशन ऑफ यूनिवर्सिटी फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के वक्त से भी खुसूसी मुलाकात हुई। इजलास के दौरान सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस, हेल्थ प्रोफेशनल्स अलाउंस की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स अलाउंसेस और कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी, सरकारी टीचिंग अस्पतालों में नए मेडिकल अफसरान की भर्ती, डिप्लोमा प्रोग्राम्स, MCPS और दीगर अमूर का भी तफसीली जायजा लिया गया। तारीख में पहली मरतबा दिल के अस्पतालों में मरीजों को प्राइमरी एंजियोप्लास्टी की 24 घंटे सहूलत फ्राहम की गई है। डॉक्टर जावेद अकरम सेहत सहूलत प्रोग्राम में कबाहतों को दूर करके उसके समरात असल हकदारों तक पहुँचाना चाहते हैं। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को सेहत सहूलत प्रोग्राम का मुकम्मल ऑडिट करने का हुक्म दिया गया है। पंजाब में गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों की नामुकम्मल तामीर को भी मुकम्मल करवा रहे हैं। पंजाब के तमाम सोशल सिक्योरिटी अस्पतालों को आम आवाम के लिए खोल दिया गया है। सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद ने पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड्स की कारकर्दगी पर नजरसानी के लिए इजलास मुनक्किद किया। इजलास में वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए अहम फैसले किए गए। सेक्रेटरी लेबर ने इजलास में टैलेंट ग्रांट्स के हवाले से मुस्तहकम लाहे-अमल इख्तियार करने का हुक्म दे दिया है। उनका कहना था कि मुस्तहिक तलबा को ज्यादा से ज्यादा स्कॉलरशिप दिए जाएंगे। इजलास में सेक्रेटरी लेबर ने उस्ताज़ा की कारकर्दगी में बेहतरी लाने के लिए स्कूल लीडरशिप प्रोग्राम को शुरू करने और ब्रिटिश काउंसिल के तालीमी प्रोग्राम के मुताबिक टीचर्स को कारकर्दगी की जांचने और इसमें बेहतरी लाने की हिदायत कर दी है। इस मौके पर सेक्रेटरी लेबर फैसल फरीद का कहना था कि वर्कर्स वेलफेयर स्कूल्स के तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए उस्ताज़ा की कारकर्दगी में बेहतरी लाने की ज़रूरत है।
تو وہیں دوسری جانب محکمہ ایکسائز کے ملازمین کا طالبات کے حق میں احتجاج تاحال جاری۔ ملازمین نے پنجاب بھر کے ایکسائز دفاتروں کی تالہ بندی کر دی۔ لاہور میں ایکسائز ملازمین نے پاکستان کلرک ایسوسی ایشن کے ساتھ مل کر سیکرٹ چوک میں احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاجی ملازمین نے کوہ نور نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارے مطالبات پورے نہیں کیے جاتے احتجاج کا سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز۔